हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया था। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का रियल नंबर एज वेल एज पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, ये दोनों का मैंने आपके साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था। आपको पता होना चाहिए कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 50% जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। सर ये क्या होता है? ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करता है, यानी ऐसे क्वेश्चन जो ये टेस्ट करेगा कि क्या बच्चे ने रट्टा लगाया है या बच्चे ने कॉन्सेप्ट को भी समझा है। तो यानी ये न्यू टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए एग्जाम में अगर आप लोग जाइएगा तो अगर आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा और आपको डर लगने लगेगा, जिसके कारण पेपर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका बोर्ड का एग्जाम का प्रेशर रहता है, ऊपर से नया क्वेश्चन, बाप रे, एक ही साथ दो दो चीज बच्चे कैसे हैंडल करेंगे। तो वही चीज को दिमाग में रखते हुए मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा तो यकीन मानिए 100% गारंटीड है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज और कि सर आप ये हमें करवा रहे हैं, आपका कितना मार्क्स आया था वो आप हमें बता दीजिए, ताकि हमें एश्योरिटी मिल जाए कि ये लेक्चर देखने से क्या हमारा 95 प्लस आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, मेरा क्लास 10th में खुद 10 CGPA आया था, और मैथमेटिक्स में 99 और साइंस में 99 मार्क्स आया था आउट ऑफ 100, एंड क्लास 12 के अंदर मेरा 94.8% मार्क्स आया था। सो आई होप कि मैं आपको भी गाइड कर सकता हूं कि आपका भी इतना मार्क्स आ सके, इवन इससे अच्छा आ सके। और मैं काफ़ी सालों से बच्चे को गाइड कर रहा हूं, आप जाके पिछले सालों का भी रिजल्ट देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा जो हमारा आज का चैप्टर नंबर 3 होने वाला है, कौन सा सर? लीनियर इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उससे हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं वैसे भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं आपको सिंगल वीडियो में करवा दूंगा। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो वीडियो को बस ध्यान से देखिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है, बट हाँ पैसेंस रिक्वायर्ड है, आराम से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि देख सकते हैं, ये एडुका जोन की तरफ से आने वाला सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर बुक है, जहां से काफी सारे क्वेश्चन आपको अपने प्री बोर्ड एज वेल एज बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये वाला बुक को सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर एंड लेटेस्ट सिलेबस को देखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आपको टोटल 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग के 5 के सॉल्यूशन इस बुक में दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट 5 के सॉल्यूशन आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए सीबीएसई का सैंपल पेपर है, सो दैट सबसे पहले आप सीबीएसई के सैंपल पेपर का आइडिया लगा सके कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। उसके बाद उसका मार्किंग स्कीम भी यहां पर प्रोवाइडेड है विद स्टेप मार्किंग, कि कौन से पॉइंट लिखने के आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि माइंड मैप है, जिससे काफी सारा एमसीक्यू आपको डायरेक्ट यहीं से बन जाएगा। उसके बाद इतना ही नहीं, आपके लिए क्विक रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, सो दैट आप लोग जल्दी से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सके। यहां पर मैं आपको एक सैंपल पेपर दिखा दूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है, बिल्कुल उसके अनुसार ये वाला पेपर को बनाया गया है, जहां पर आपको केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, एंड इसके सॉल्यूशन भी आपको एंड में दिया हुआ है, सो दैट आप लोग अपना आंसर को भी मैच कर पाइएगा। और प्यारे बच्चों, अभी काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है ऑनलाइन में, तो वो आप वहां से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर ऑफलाइन से भी परचेज कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए ये फॉर क्लास 10 अवेलेबल है।
क्वेश्चन क्या बोला है कि अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड लेआउट इज गिवन बिलो, यानी कि अमित है जो एक घर को खरीदना चाहता है और उसका घर का लेआउट आपका यहाँ पर दिया हुआ है। आपको बोला जा रहा है कि द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट एरियाज ऑफ द 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। मतलब क्या हुआ, बोला ये जा रहा है कि जो एरिया ऑफ 2 बेडरूम है, लाइक देखिए ये जो पीला वाला बेडरूम नंबर 1 है, ये दूसरा पीला वाला बेडरूम नंबर 2 है, तो बोल रहा है दोनों बेडरूम का जो एरिया है प्लस जो किचन का एरिया है ये आपका दिया हुआ है 95 स्क्वायर मीटर। तो देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, स्क्वायर मीटर जानते होंगे ना, 95 स्क्वायर मीटर, ये एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर नोटिस करना है क्या, ये बेडरूम देखिए, ये बेडरूम आपको किस शेप का दिख रहा है, क्या रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है क्या ये बेडरूम, यस बिल्कुल दिख रहा है। ये बेडरूम कैसा शेप का दिख रहा है, मेरे को तो रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है, आई होप आपको भी दिख रहा होगा। ये किचन आपका कैसा शेप का दिख रहा है, रेक्टेंगल, यस मेरे को भी रेक्टेंगल दिख रहा है। बाथरूम भी कैसा शेप का दिख रहा है, रेक्टेंगल, यस मेरे को भी दिख रहा है। ये जो लिविंग रूम आप देख पा रहे ग्रीन वाला, ये कैसा आपको दिख रहा है, देखिए क्या इसको हम 2 रेक्टेंगल में डिवाइड कर सकते हैं, ये पहला रेक्टेंगल और ये आपका दूसरा रेक्टेंगल, यानी वापस से ये लिविंग रूम 2 रेक्टेंगल के जैसा मेरे को दिख रहा है। यानी कि ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं और ये जो पूरा लार्ज फिगर देखिए, ये पूरा जो फिगर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या वापस से एक रेक्टेंगल है, ये सर जी ये वापस से एक रेक्टेंगल है। यानी आप देख पा रहे प्यारे बच्चों, मैं क्या बोलना आपको चाह रहा हूँ कि ये जो फिगर है ये कुछ नहीं है, बस रेक्टेंगल का कॉम्बो दिया हुआ है और यहाँ पर एरिया का बात हो रहा है। तो क्या आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है, प्लीज बताइएगा, क्या आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है। यहाँ पर मैं लिख दूं, आई होप आपको आता होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए, सबको आता होगा। ये क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या ये आता है आपको, ये सर जी ये आपको आता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर रहता तो आपका क्या होता, आपका होता साइड का स्क्वायर होता। तो ये आपका क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर नहीं आता है तो लिख लीजिए, बट आई होप आप लोग क्लास 10th में है तो आपको आता ही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी हैव टू फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन, यानी कि आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, लाइक आपको बोला जा रहा है कि ऐसा इक्वेशन बनाइए, लाइक आपको पता होगा 2x + 3y = 6, ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 2 वेरिएबल x और y। तो उसी तरह आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या हार्ड है आपको देखिए यहाँ पर गिवन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर गिवन डेटा आपका क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए गिवन डेटा यहाँ पर क्या है। तो गिवन डेटा आपका है एरिया ऑफ 2 बेडरूम। तो देखिए ये आपका पहला बेडरूम है, ये आपका दूसरा बेडरूम है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि एरिया ऑफ बेडरूम नंबर 1, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए ऑफ B1, यानी कि क्या हो गया, एरिया ऑफ बेडरूम नंबर 1 प्लस एरिया ऑफ बेडरूम नंबर 2 प्लस एरिया ऑफ किचन, यहाँ पर दिया हुआ देखिए एरिया ऑफ किचन इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ 95। क्या ये वाला पहला इक्वेशन आपको क्लियर है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि एरिया ऑफ बेडरूम 1 एरिया ऑफ बेडरूम 2 प्लस एरिया ऑफ किचन इज इक्वल टू 95। क्या इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, अरे नहीं सर जी काफ़ी इजी लग रहा है। अगर आपका भी रिप्लाई है यानी कि वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों आप बताइए ये एरिया ऑफ बेडरूम 1 कैसे निकलेगा, सिंपल सा तो है, कैसे सर जी, अरे बाबा यहाँ पर लेंथ क्या होगा, लेंथ आपका इतना हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ यहाँ पर इसका इतना हो जाएगा 5, यानी कि लेंथ क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पर लेंथ आपका दिया हुआ x दिया हुआ है, ब्रेथ क्या दिया हुआ 5। तो क्या होता है ये आपका क्या हो जाएगा 5 × x हो जाएगा, यानी कि 5x। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ। एरिया ऑफ बेडरूम 2 क्या हो जाएगा, वापस देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ वापस से क्या होगा 5x ही होगा ना, ऊपर से कंपेयर कीजिए, ये भी x है तो ये भी मेरा x होगा, और वापस से ये वाला मेरा क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ ब्रेथ, तो वापस से क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 5 × x हो जाएगा। यानी दोनों बेडरूम का एरिया इक्वल दिया हुआ है। एरिया ऑफ किचन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ किचन देखिए यहाँ पर इतना, ये क्या है आपका ब्रेथ 5 है, लेंथ क्या देखिए, लेंथ आपका एरिया ऑफ किचन का लेंथ क्या दिया हुआ है, ये आपका y दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका क्या 5 × y हो जाएगा, हाँ। और ये कितना हो जाएगा आपका 95। यहाँ से 5 कॉमन लेके काटिएगा तो आपका क्या हो जाएगा x + y = 19, यानी कि 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 19। क्या ये आपका आंसर होगा? प्लीज़ मुझे बताइए। यस, तो ये आपका क्या हो गया, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया ना, सिंपल। क्या इसमें कुछ हार्ड है? और एक चीज़ देखिए, एक इक्वेशन आप लोग और बना सकते हैं। कैसे प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ पर आप लोग नोटिस कीजिए, इसको मैं थोड़ा सा वाइट क्लीन कर लेता हूँ, ये काफ़ी गंदा हो गया है, तो थोड़ा सा आपको भी अच्छे से दिखे, इसलिए मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, एक बार अच्छे से इसको क्लीन कर ले रहा हूँ, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये आपका देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक देखिए एक इक्वेशन आप लोग और बना सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मेरे को एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए तो मेरे को दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन और क्या होगा बताइए। ये आपका देखिए यहाँ पर ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका लेंथ दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस 2, क्या ये दिया हुआ है? हाँ। और देखिए नीचे वाला जो आपका लेंथ है ये आपका दिया हुआ है 15, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? हाँ, ये आपको क्लियरली देख के पता चल रहा है, यानी कि एक इक्वेशन आपका और क्या बना, अल्सो एक इक्वेशन आपका और बन गया, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 15, यानी कि यहाँ से क्या बन गया, एक्स प्लस y इज इक्वल टू 13। तो क्या इसमें आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है? क्या हार्ड लग रहा है? मेरे को तो नहीं लगा। क्या प्यारे बच्चों आपको हार्ड लग रहा है? बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन को देखते ही जाइए और आंसर आपका आता जाएगा। तो ये दोनों को मिलाकर के आप लोग एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। मेरे हिसाब से इतना आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से मेरे हिसाब से एक्स का वैल्यू 6 आ रहा है और आपका वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई थिंक 7 आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों? यस, तो मेरे हिसाब से एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू 7 आ जाएगा, और ये क्या आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि लेंथ है तो, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ यानी मीटर की बात हो रहा है। तो क्या इसमें आपको कहीं पर भी डाउट लगा? क्या हार्ड था? अरे मेरे को तो बिल्कुल हार्ड नहीं लगा। आई होप आपको आपका भी रिप्लाई सेम होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए अब तो आपका सारा क्वेश्चन एक एक मिनट का काम है। देखिए ये आपका क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। आपको क्या बोला जा रहा है, आपको निकालना लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। मतलब क्या हो गया, मतलब आपको समझना पड़ेगा। मतलब आपको बोल रहा है लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि देखिए ये आपका सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल दिया हुआ ना, ये आपका रेक्टेंगल, तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि सारा जो आपका पूरा रेक्टेंगल है लेंथ। देखिए ये आप लोग बोलेगा सर ये तो आपका ब्रेथ होता है ना, यस, बट यहाँ पर एरिया के टर्म में नहीं पूछ रहा है, आपको बोल रहा है लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, यानी कि आपको एक तरीके से पेरीमीटर पूछ रहा है। आपको बोला जा रहा है कि ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये चारों साइड को ऐड करके हमारा आंसर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों नीचे वाला आपका कितना है, 15 है, ऊपर वाला भी 15 है, ये आपका कितना दिया हो देखिए 5 + 2 + 5 यानी कि 12 हो गया, यानी कि ये भी आपका 12 है और ये भी आपका 12 है। तो चारों को ऐड कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 15 + 15 + 12 + 12, यानी कि ये आपका 30 + 24, यानी कि कितना आ जाएगा, 54 मीटर आ गया। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री में बस बच्चे 15 लिख देंगे, नहीं, आपको पूरा लिखना है, सारा पूरा रेक्टेंगल का आपको पैरामीटर पूछा जा रहा है तो लिख लीजिए। जब भी आपको ऐसा बोला जाए लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, यानी कि उसका मतलब होता है पैरामीटर यानी कि चारों साइड। क्लियर है? अब आपको बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ ईच बेडरूम नहीं निकलेगा, बताइए आपका कैसे निकलेगा, ये जो थर्ड वाला है ये आपका कैसे निकलेगा। देखिए एरिया ऑफ आपका बेडरूम 1, ये आपका क्या था, देखिए यहाँ से 5x था तो 5x हो गया, और 5x हमारा क्या, x हमारा 6 आया, यानी कि 30 नहीं हो जाएगा, तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेडरूम नंबर 2 हो जाएगा। क्या इसमें कोई भी हार्ड है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है। और आपको बोला जा रहा है एरिया ऑफ किचन निकालें, तो एरिया ऑफ किचन क्या हो जाएगा बताइए, एरिया ऑफ किचन हमारा क्या आया था 5y, और y क्या आया 7, तो 5 × 7 क्या होता है प्यारे बच्चों, 35 होता है। क्या 35 मीटर स्क्वायर, ये यूनिट जरूर लिखिएगा, एरिया होगा तो मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर दिया हुआ ना, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता तो सेंटीमीटर होता। क्लियर है? नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है एरिया ऑफ लिविंग रूम। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या हार्ड है, बच्चे को लगता है सर ये क्वेश्चन हार्ड है, बट ये वाला क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया एरिया ऑफ लिविंग रूम क्या होगा, ये दो रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा, ये पहला रेक्टेंगल, ये आपका दूसरा रेक्टेंगल, तो क्या ये दोनों रेक्टेंगल का आप लोग एरिया नहीं निकाल सकते? आसानी से निकलेगा। कैसे? देखिए इस वाला का एरिया क्या होगा, यहाँ पर ब्रेड 2 है, लेंथ क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका लेंथ क्या, देखिए ऊपर x है और x हमारा क्या आया है
x हमारा 6 आया है ना, तो यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसका निकालिए, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये लेंथ क्या है, ये लेंथ आपका y+2 है। देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा लेंथ क्या है y+2 है। तो y क्या था 7 था, तो y+2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ब्रेथ क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि हमारा क्या देखिए जो कि हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 + 5 यानी कि 7 हो जाएगा। यानी कि 9 × 7 हो गया, जो कि क्या आ जाएगा 45 54 63 आ जाएगा। तो ये 63 आया, ये हमारा 12 आया, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 63 + 12 = 75। तो क्या कुछ भी हार्ड है? और ये आपका क्या एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर में होगा या फिर स्क्वायर मीटर में होगा, बिल्कुल हार्ड नहीं सर जी। और आपको नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन अ किचन एट अ रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए बोला जा रहा है कि किचन में कितना टाइल्स आपको लगाना होगा, तो और आपको बोला जा रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर का टाइल्स का दाम 50 रुपीज़ है। तो आपको सिंपली क्या करना है 50 को मल्टीप्लाई कर देना है एरिया ऑफ किचन से, जो कि आपका कितना आया 35। तो ये आपका जो भी आएगा ये आपका इतना रुपीस में आंसर हो जाएगा। तो क्या प्यारे बच्चों आपको कहीं से भी हार्ड लग रहा है क्वेश्चन? मेरे को तो नहीं लगा, क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है। बस आपको कुछ नहीं करना था, रेक्टेंगल को तोड़ते जाना था, आंसर आपका आता जाएगा। तो वापस से एक बार खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना था। ओके, तो क्या आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, और ध्यान रखिएगा इससे क्वेश्चन आपका ना आए ऐसा जिंदगी में नहीं हुआ है। लास्ट 10 साल में 20 बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, यानी समझ सकते हैं कि हर एक पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन या फिर एक तो श्योर शॉर्ट है, बट अगर आपका लक रहा तो 2 भी क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जाता है कि आपको पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ के निकालिए जब जो लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक मतलब क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, ठीक ना। या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ, टेंशन मत लीजिए। देखिए या फिर आपको बोला जाता है कि के का वैल्यू निकालिए जब लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या फिर नो सॉल्यूशन हो। यानी आप देख पा रहे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया। अब ये वाला टेबल आपको याद रखना है, बिल्कुल आसान है। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको बोला जाए कि जो लीनियर इक्वेशन है वो आपका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपका 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। 2 इक्वेशन कैसे दिया हुआ रहेगा सर जी, इस तरीके से दिया रहेगा ax + by + c = 0। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ a1 मान ले रहा हूँ और b1 मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ रहेगा a2x + b2y प्लस यहाँ पर c1 और c2 मान ले रहा हूँ, ठीक ना, = 0। ये 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा आपको, और बोलेगा ये 2 इक्वेशन में अगर आपको बोलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन का क्या केस है, यूनिक सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको बोला जाए तो इसका सीधा मतलब है कि आपको क्या करना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कर लेना है। और यहाँ से आपका के का वैल्यू पूछा जाता है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, जो कि आपका आ जाएगा। क्लियर है। और अगर आपको पूछा जाए, क्या पूछा जाए, दूसरा आपको पूछा जाता है कि बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि a1 आपका a1/a2 ये आपका इक्वल होता है b1/b2 के, बट ध्यान रखिएगा बट ये आपका ये भी आपका इक्वल होता है c1/c2 के। ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट मतलब होता है तीनों आपका एक दूसरे से तीनों का रेशियो आपस में क्या हो, इक्वल हो। बट जो तीसरा केस होता है इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक ना। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका a1/a2 ये आपका b1/b2 के इक्वल तो होता है, बट ये आपका c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। तो ये 3 कंडीशन है जो कि आपको याद रखना है, एंड आई होप कि आपको याद होगा। नहीं याद है एक बार गो थ्रू कीजिए,
काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और कि जो आपका ये जो यूनिक सॉल्यूशन है और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना। इसको बोलेंगे कि हम लोग लीनियर, अगर कोई भी इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कोई एक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई, तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट है, वो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। बट जो नो सॉल्यूशन है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना है। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल है। इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? कोई बात नहीं, क्वेश्चन से करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ। देखिए पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है ना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में ले आ रहा हूँ, -3 इज इक्वल टू 0। क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए 5x प्लस KY और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या बोला जा रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपको सबसे पहले कैसे लिखना, k का वैल्यू निकालना। देखिए, और आपको बोला गया है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो सिंपल सा है, क्या करना है प्यारे बच्चों, सिंपल सा मैंने बताया था। यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है, यूनिक के लिए आपको बताया मैंने ऊपर में, क्या बोला कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बस खत्म, इसमें c1 और c2 का कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर a1 क्या है, a1 यानी कि x का कोफिशिएंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a2 क्या है हमारा x का कोफिशिएंट, ये दूसरा इक्वेशन का, यानी कि ये हमारा 5 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1 यानी कि हमारा y का कोफिशिएंट, ये हमारा 2 हो जाएगा। b2 यानी कि y कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का, जो कि हमारा k हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि k इज नॉट इक्वल टू 10, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि k का वैल्यू 10 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा ऐसा है, 10 इज नॉट इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू 10, यानी कि ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्या आपको कुछ डाउट है? देखिए अगर यहाँ पर ना, अगर ऑप्शन मान के चलिए कि ऐसा रहता कि इफ, अगर ऑप्शन आपका ऐसा रहता कि k इज इक्वल टू 10, ध्यान रखिएगा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, k इज इक्वल टू 2, बस इतना ही रहता, या फिर रहता कि नॉन ऑफ दिस, ऐसा मान के लिए ऑप्शन रहता। तो इस केस में आपको क्या लगाना रहता, बी लगाना रहता। क्यों? क्योंकि देखिए इसका मतलब होता है कि k 10 ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी में ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये मत मार दीजिए क्योंकि k 10 नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया? तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए एंड खुद से सॉल्व कीजिए और मेरे को आंसर बताइए। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, खुद से आप लोग ट्राई कीजिए। सो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। देखिए क्वेश्चन ना हर साल पूछा जाता है, बस क्वेश्चन का जो आपका जो इक्वेशन रहता है ना, बस उसको चेंज किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, कुछ नहीं बोला जा रहा, आपको बोला जा रहा है कि के का वैल्यू निकालिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो क्या होगा बताइए, इनफाइनाइट का मैंने आपको कंडीशन क्या बताया था, इनफाइनाइट का कंडीशन होता है कि सब आपस में इक्वल होना चाहिए। क्या क्लियर है? तो यहाँ से आप लोग कैसे निकालेंगे बताइए। a1 आपका क्या, देखिए a1 आपका 2 है, a2 क्या है k-1, यानी कि a1 आपका 2 है, a2 क्या है k-1, b1 क्या है, b1 3 है, b2 क्या है k+2। तो यहाँ देखिए b2, ये आपका b1 क्या है 3 और ये आपका b2 क्या है k+2, और c1 क्या है, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएगा तो -7 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर C2 क्या है, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएगा तो -3k हो जाएगा। तो वैसे माइनस माइनस आपका ये आपका वैसे भी कैंसिल हो गया, ठीक ना। तो ये आपका हो गया। आपको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेगा बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, 2 बार इक्वेशन बनाना। देखिए आपको क्या करना है, एक बार आप क्या कीजिए, इसको इससे इक्वेट कर लीजिए, एक बार इसको इससे इक्वेट कर लीजिए। तो कैसे होगा, सब आपस में इक्वल है ना। तो क्या करेंगे, मैं एक बार 2 बाय k-1 को मैंने इक्वेट कर लिया किससे, 3/k+2 से, ठीक है। और एक बार मैंने क्या कर लिया, 2/k-1 इज इक्वल टू यहाँ पर 7/3k, इससे इक्वेट कर लिया, ठीक है। तो अब सपोज मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, ये 6k आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा 7k
7 आ जाएगा ना, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, के का वैल्यू 7 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ से एक के का वैल्यू आया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2k+4 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3k-3। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे हिसाब से के का वैल्यू 7 ही आ रहा है, यानी के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या कुछ हार्ड आपको लग रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ आपको हार्ड लगना चाहिए। नहीं लग रहा तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सॉल्व किया होगा बस आंसर को मैच कीजिए। यहाँ बोला जा रहा है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बताइए। नो सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया क्या कि A1/A2 ये आपका इक्वल होना चाहिए B1/B2 से, बट ये नॉट इक्वल होना चाहिए C1/C2 से। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन देखिए, यहाँ पर क्या है, A1 का वैल्यू 2 है और A2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2/6। उसी तरह B1 का वैल्यू क्या है, 3, और B2 का वैल्यू क्या है, k-2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 क्या हो जाएगा, -9 लेफ्ट साइड में लेके आएगा तो, और C2 आपका क्या हो जाएगा, 3k-2, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो 2-3k हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, 3k-2 है, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, जो कि मेरा 2-3k हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपका क्या आएगा, देखिए पहले आप लोग ये दोनों को सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से क्या आएगा, 2k-4 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 18 आ गया। यहाँ से आपका 2k का वैल्यू आ जाएगा 22, यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा क्या, यस 11 आ जाएगा यहाँ से। अब क्या कीजिए, अब आप लोग ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों को आपस में, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2/6 इज नॉट इक्वल टू -9 एक काम कीजिए, इसको आप लोग माइनस को ना चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज कर लीजिए, यहाँ से मैं इसको 3k-2 ही रहने देता हूँ, ठीक ना, कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपका 6k-4 इज इक्वल टू 54 हो जाएगा, और ये आपका नॉट इक्वल टू, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 6k इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 58, जो कि आपका k इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से 29/3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया कि k इज नॉट इक्वल टू 29/3 एंड k इज इक्वल टू 11। ये दोनों आंसर है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर मैंने कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक बाय चांस कर दिया है तो उसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक अभी मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ सके, और आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। मेन था कॉन्सेप्ट, बाकी तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही लीजिएगा, वो तो गलती हो ही सकता है इंसान से। तो अगर आपने यहाँ तक कर लिया है ना, तो यानी कि आपका अच्छा खासा मार्क्स फिक्स आपने कर लिया है। ओके, तो अब देखिए, अगर आपने अच्छा खासा मार्क्स फिक्स कर लिया है तो अब मैं आपको बता दूं, अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना है। सर कुछ नहीं करना मतलब अब आपको मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो सर क्या अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया वो खराब क्वेश्चन थे? नहीं, वो क्वेश्चन तो आने ही आने, बट अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि वैसा क्वेश्चन जहाँ पर आपका स्टेटमेंट यानी कि 2-3 लाइन का क्वेश्चन रहता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम आप लोग समझ सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का बस एक ही सा रूल है। वो रूल क्या है सर जी, कि आपको लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको क्या करना है, आंसर करना है। कैसे करना है सर जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है। 2019 का क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, आपको ये बोला जा रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सर इसका मतलब क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल पहले होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, दो चीज होता है, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अरे लिखिए कॉन्सेप्ट को, लिखते जाइए प्लीज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है कि दो एंगल का सम, सपोज दो एंगल है आपका एक्स एंड वाई, तो दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री आए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, कि दो एंगल का सम हम लोग करेंगे तो वो हमारा 180 डिग्री आए। क्या बात क्लियर है? देखिए सी पहले आता है, एस बाद में आता है, इसलिए पहले 90 आता है, पहले 100, उसके बाद 180 आता है। तो इस तरीके से याद भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें कन्फ्यूज बच्चे हो जाते हैं, आपको नहीं होना है, आपको लिख लेना है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18, यानी आपको बोला जा रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें से जो लार्जेस्ट होगा,
यानी सपोज देखिए मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री क्या होता है, एक्स और वाई, इसमें से बोल रहा है कि एक लार्जेस्ट, अब सपोज कीजिए कि मैंने मान लिया कि एक्स लार्जेस्ट है, तो आपको वही बोला जा रहा है कि अगर एक्स लार्जेस्ट है तो एक्स जो आपका है वो आपका जो वाई है उससे 18 डिग्री क्या है बताइए, स्मॉलर है। मतलब क्या होगा, देखिए आपको लिखना कैसे है, आपको सबसे पहले एज्यूम करना, मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर एज्यूम करना है कि लेट लार्जर सप्लीमेंट्री, ध्यान रखिएगा, लेट लार्जर सप्लीमेंट्री जो एंगल है वो आपका क्या है, वो आपका है इज इक्वल टू, मैंने मान लिया एक्स, ठीक है। तो अब x मान लिया तो उसके हिसाब से मेरे को पता है, क्या पता है प्यारे बच्चों, कि जो अदर एंगल है, यानी कि अगर एक एंगल मैंने x मान लिया तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, क्या 180 माइनस एक्स होगा। अरे कैसे, देखिए मैंने आपको बताया x प्लस वाई क्या होगा, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होगा। तो अगर मैंने एक को x मान लिया तो दूसरा जो y है वो मेरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पर हमारा ये दो चीज़ मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर बच्चे को कहीं पर डाउट है, ठीक है, नहीं होगा, आई होप होगा तो मैं आपको वापस समझा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब क्या बोला, देखिए आपको लिखना कैसे, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक्स बोला जा रहा है, लार्जर मतलब क्या हो गया, एक्स हो गया, बोला जा रहा है ये आपका ज़्यादा है, कितना, एक्सीड द स्मॉलर, यानी कि जो छोटा एंगल है, जो छोटा वाला एंगल है उससे एक्सीड करता है, यानी कि उससे ज़्यादा है, कितना, 18 डिग्री से। यानी आपको ये बोला जा रहा है कि छोटा वाला एंगल क्या आपका 180 माइनस एक्स है ना, तो एक्स आपका 18 डिग्री ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग राइट साइड में प्लस 18 करेंगे। सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे मैंने ये वाला बात सोचा और आपको कैसे सोचना है। देखिए प्यारे बच्चों, बात बड़ा सिंपल था। सिंपल क्या था, आपको बोला जा रहा था कि सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि मैंने बताया सप्लीमेंट्री यानी कि एक्स प्लस वाई, यानी कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बोला था लार्जेस्ट सप्लीमेंट्री, मैंने मान लिया कि लार्जेस्ट जो हमारा है वो एक्स है, तो दूसरा मेरा 180 माइनस एक्स हो जाएगा इस वाले से। क्या यहाँ पर कहीं डाउट है, आई होप आपको नहीं होगा। अब आपको बोला जा रहा है कि जो लार्जर वाला है वो छोटा वाला से 18 डिग्री ज़्यादा है। अब सपोज कि मैंने एज्यूम किया कि जो लार्जर वाला है वो आपका 100 है, ठीक है, और जो स्मॉलर वाला है वो आपका 62, ऐसा मान लीजिए। तो बताइए कि अगर मैंने ऐसा मान लिया प्यारे बच्चों कि जो लार्जर वाला है वो आपका क्या है, वो आपका एक मिनट, स्मॉलर है आपका, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, बोला जा रहा है कि जो लार्जर है वो आपका 18 डिग्री ज़्यादा है छोटे वाले से। तो इसलिए देखिए हम लोग क्या किए, इक्वेशन बनाए, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि छोटा वाला साइड में प्लस 18 ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बाबा हमारा जो लार्जर वाला है वो ऑलरेडी क्या है, 18 ज़्यादा है ना छोटा वाला से, बट हमें इक्वेशन बनाना जिसमें इक्वल टू हो। अरे आप लोग बताइए कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 36 ये हमारा बड़ा वाला है, छोटा वाला हमारा 18 है, तो ये दोनों को इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में प्लस 18 को ऐड कर देंगे ना, तभी तो ये दोनों हमारा इक्वल होगा। तो यही बोला जा रहा है, यही कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं कि भाई 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, जो कि गलत है। क्यों, अरे क्योंकि जो लार्जर वाला है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, आपको इक्वल टू करना है, तो इक्वल टू करना है तो हम लोग छोटा वाला में ऐड करेंगे ना, तभी तो वो हमारा इक्वल होगा। बड़ा वाला में ऐड कीजिएगा तो बड़ा वाला तो और बड़ा हो जाएगा, तो ये इक्वल कैसे होगा। अरे आप ये बोल रहे हैं कि 36 ऑलरेडी हमारा बड़ा है, उसमें 18 आप लोग और ऐड कर दीजिएगा जो कि हमारा 18 इक्वल है, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझना था। अब तो कुछ बच्चा क्या, यहाँ से आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा क्या वैल्यू, क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स का वैल्यू 99 हो जाएगा ना, तो y क्या आ जाएगा, y आपका आ जाएगा, इस वाले इक्वेशन से निकाल लीजिए, ये हमारा y है ना एक तरह से, तो ये आपका क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो ये हमारा दोनों एंगल आ गया, ये हमारा डिग्री में होगा। क्या बात क्लियर है, कुछ हार्ड लगा, अगर हार्ड लगा तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके एक बार वापस से प्लीज़ देखने का कष्ट कीजिएगा, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं एंड 200% चांस है, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल में माना जाता है। 2019 का क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से कंसंट्रेट कीजिएगा। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आ फादर्स एज इज 3 टाइम द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी ये बोला जा रहा है कि जो फादर है उनका जो एज है वो दोनों बच्चों का, उसका 2 बच्चा है, दोनों बच्चों का जो एज है उसको मिलाकर 3 गुना होगा।
मतलब क्या हो गया, मतलब सपोज मानिए कि दोनों बच्चा का एज है उसको मिलाकर आपका 10 ईयर्स आ रहा है, तो फादर्स का एज आपका 30 ईयर है, ऐसा मान के चलिए। यानी दो बच्चा हो सकता है, ये दो बच्चा में से एक बच्चा का एज 2 साल हो, दूसरा बच्चा का एज 8 साल हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। बस आपको बोला जा रहा है कि दोनों का सम यानी कि सम 10 आ रहा है, तो दोनों बच्चा का सम 10 करके जो फादर का एज है वो आपका 3 गुना है। आई हो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आपको पहला लाइन से क्या समझ में आया कि आपको लेट करना है, क्या लेट करना है कि लेट फादर्स एज, फादर्स का जो एज है, फादर्स का जो एज है, ठीक ना, वो आपका क्या है बी एक्स ईयर्स। क्लियर है, ये आपने मान लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आपने मान लिया कि लेट जो जो आपका सम ऑफ सन्स एज है, सम ऑफ चिल्ड्रन एज है, जैसे मान लीजिए सम ऑफ चिल्ड्रन का जो एज है वो आपका क्या हो जाएगा वाई ईयर्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि भाई दो बच्चा है तो पहला बच्चा का एज वाई मान लिया, दूसरा बच्चा का एज को जेड मान लिया। नहीं, क्वेश्चन देखिए आपको बोला जा रहा है सम में खेलना है, तो जब आपको सम में खेलना है तो दोनों बच्चा का इंडिविजुअली क्यों मानिएगा, मेरे को इंडिविजुअली जाना ही नहीं है। मेरे को बस ये बोला जा रहा है कि दोनों बच्चा का सम, तो दोनों बच्चा का सम मैंने वाई मान लिया, यानी एक बच्चा का एज 2 साल हो, एक बच्चा दूसरा बच्चा का एज 3 साल हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, दोनों बच्चा का सम मेरा वाई ईयर है। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। अब देखिए क्या बोला जा रहा है आफ्टर 5 ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझना, आफ्टर 5 ईयर्स, तो अब आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। प्यारे बच्चों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बता रहा हूँ, ठीक ना। तो आपको क्या बोला जा रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, तो बताइए आफ्टर 5 ईयर्स न्यू फादर का एज क्या होगा, न्यू फादर्स का एज क्या होगा बताइए, नया फादर का एज क्या होगा। अरे भाई पहले एक्स था तो 5 साल के बाद फादर का एक्स क्या होगा, x+5 होगा ना, क्योंकि हमने ईयर्स में लिखा है, तो x+5 ईयर्स हो जाएगा। और 5 ईयर्स के बाद जो न्यू है सम ऑफ चिल्ड्रन वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ चिल्ड्रन एज, सम ऑफ चिल्ड्रन एज ये आपका क्या हो जाएगा, क्या ये आपका y+5 होगा। बच्चे यहीं पर गलती करेंगे, अरे नहीं प्यारे बच्चों, ये आपका ये नहीं होगा, क्या होगा y+5 होगा, जो कि आपका y+10 होगा। क्या मेरे को ये समझाने की जरूरत है, आप सपोज कीजिए यहाँ पर दो बच्चा है, तो दो बच्चा का एज आपका y ईयर्स था, बट 5 साल के बाद वही दो बच्चा का एज क्या y+5 होगा। नहीं, इसमें दो बच्चा है ना, तो दोनों बच्चा तो 5-5 साल से बड़ा होगा। अरे ऐसे समझिए कि y आपका क्या था, y आपका कॉम्बिनेशन था आपका एक दो बच्चा का, जिसमें एक बच्चा का एज 2 साल है, एक बच्चा का एज 4 साल है, ठीक ना, यानी कि दोनों मिला के 6 साल हो गया। तो आप बोल रहे 5 साल बाद ये दोनों का वापस है, ये 5 साल के बाद ये दोनों बच्चा का वापस एज क्या हो जाएगा, 2 वाले का एज 7 हो जाएगा, 4 वाले का एज क्या हो जाएगा आपका 9 हो, सॉरी 2 वाला का एज 5 साल के बाद 7 हो जाएगा, 4 वाला का एज 9 हो जाएगा। तो ये दोनों का सम कीजिएगा तो क्या आएगा 16 आएगा ना, यानी पहले 6 था, इसमें आपने क्या ऐड किया 5+5 ऐड किया, तभी तो ये मेरा 16 आएगा। तो आइए आपको समझ में आया होगा, मैं आपको हर एक चीज़ का एग्जाम्पल के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। तो अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 5 साल के बाद हीज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि जो फादर का एज है वो आपका क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया चिल्ड्रन के एज से। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको ये बोला जा रहा है कि जो फादर का जो एज है, यानी कि आप नया फादर का एज क्या x+5, और जो आपका बच्चा का एज है वो आपका क्या है y+10 है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो फादर का एज है 5 साल के बाद वो आपका डबल हो गया है जो सम ऑफ देयर चिल्ड्रन एज है। तो फादर का एज डबल हो गया है, तो बट हमें क्या करना है इक्वल करना है ना, तो इसके लिए हम लोग ट्वाइस मतलब क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में। क्यों राइट साइड में, अरे मैंने आपको वही बताया ना वापस से, सपोज फादर का एज 20 था, बच्चे का एज 10 था, तो इसको इक्वल टू करने के लिए आपको कहाँ मल्टीप्लाई करना होगा राइट साइड में ना, तो ये हमने राइट साइड में मल्टीप्लाई किया है, तो ये मेरा आ गया। यहाँ से क्या आप लोग सॉल्व नहीं कर पाइएगा, यहाँ से आपका सॉल्व कीजिएगा तो आपका एक इक्वेशन नहीं आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों बताइए, यहाँ से आपका एक इक्वेशन आ जाएगा, बट सर जी यहाँ से हमारा एक इक्वेशन आएगा, बट वो आपका क्या आएगा, सॉल्व कीजिएगा क्या इसको, x+5 = 2y+10 आ गया मेरे हिसाब से। यहाँ से क्या आ गया 2y, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए x - 2y = आपका 5 आ गया। मेरे हिसाब से यही आ रहा है, क्या आपके हिसाब से भी यही आ रहा है? प्लीज़ 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 एक बार आंसर को आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर
ओके एक बार मैं आंसर को क्या चेक कर लूँ, ये आप लोग एक मिनट, ये आपका 20 होगा ना, माफ़ी चाहूँगा, ये आपका 20 हो जाएगा और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आई थिंक ये 15 आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, x -2y 15। यस एक बार बोले ना कैलकुलेशन आपका काम है, ठीक है, ये आपका आ गया। बट देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ तो एक आया ना, तो देखिए स्टार्टिंग में भी दिया हुआ था कि जो फादर्स का एज है वो 3 गुना है बच्चों का एज से। तो स्टार्टिंग में फादर का एज क्या था, x था, बच्चों का सम का एज क्या था, y था। तो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ आपका x = 3y दिया हुआ है यहाँ पर। क्लियर है? अरे वही ना मैंने किया कि फादर का एज x था स्टार्टिंग में और बच्चों का एज था y, तो बच्चों का सम का एज, तो फादर्स का एज 3 गुना है, जिसको इक्वल टू करने के लिए x = 3y हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर पुट कीजिएगा x = 3y, तो आपका क्या आ जाएगा मेरे हिसाब से, y कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा मेरे हिसाब से, y 15 आ जाएगा और x कितना आ जाएगा आपका, x आपका आ जाएगा 45 ना। यस x आपका 45 आ जाएगा। ये तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपका x आपका y आ गया 15, x आ गया 45। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर का एज क्या था आपका, x था ना, तो आपका फादर का एज क्या हो जाएगा, x यानी कि 45 हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं था प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना था। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, वापस देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्या हार्ड था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा देन प्यार दिखाइएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वापस से 2019 में आया हुआ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। आपको बोला जा रहा है एक फ्रैक्शन है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको फ्रैक्शन दिया हो जाता रहता है ना, सिंपली आपको लेट करना रहता है। क्या लेट करना रहता है कि लेट फ्रैक्शन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, जिसमें फ्रैक्शन x/y में x को क्या बोलते हैं, ये क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, ओके इसको थोड़ा सा रुक जाइए। ओके ये हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन x/y हो गया, जहाँ पर x क्या होगा, न्यूमरेटर होता है, ये आपको पता होगा। y क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। बच्चे प्लीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, फ्रैक्शन क्या होता है, x/y, जिसमें x क्या होता है, न्यूमरेटर, y क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों? यस सर जी, बात क्लियर है, देन वेरी गुड। तो आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। यानी कि हम लोग अगर x में न्यूमरेटर में 2 को सब्ट्रैक्ट किए, when 2 is subtracted from the numerator then it becomes 1/3, यानी y को हमने छेड़खानी नहीं किया है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/3 हो गया, ठीक ना। और दूसरा बोला जा रहा है कि it becomes, यानी कि फ्रैक्शन बिकम 1/2 when 1 is subtracted from its denominator, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर को हमने कुछ भी नहीं किया है, बस डिनोमिनेटर में हमने एक कम कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन चेंज होकर 1/2 हो गया। तो भाई आपको बोला जा रहा है कि x/y यानी कि फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि x/y निकालना है। तो क्या नहीं निकलेगा यहाँ से आपका, ये दो इक्वेशन आपका आ जाएगा, यहाँ से क्या x और y नहीं निकल जाएगा? अरे आराम से निकल जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए और मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है, ठीक ना। फटाफट इसको आप लोग सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चों। क्या आपने x और y का वैल्यू निकाला, हाँ या ना? तो x का वैल्यू आपका क्या आया, x का वैल्यू मेरे हिसाब से 7 आएगा और y का वैल्यू 15 आएगा, यानी कि आपका 7/15 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चे गलती यहाँ करते हैं कि बच्चे x और y तो निकाल लेते हैं, बट आपको x और y नहीं फ्रैक्शन निकालने बोला जा रहा है, यानी आपको बताना है कि आंसर इज 7/15। ऐसा नहीं लिखिएगा, आपके 1 मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। प्लीज़ दिमाग में रखिएगा, छोटा छोटा गलती है, बच्चे गलती करते हैं बट आपको नहीं करना है। देखिए ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन आपकी शायद एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आपको एरिया निकालना है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि ये लाइन है और आपको बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपको बोला जा रहा है कि ये दोनों जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशन से जो आपका एरिया निकल रहा है वो आपको निकालना है। अरे मतलब क्या हो गया, कुछ हार्ड नहीं। आप प्यारे बच्चों आप पहले ही मान लेते हैं हार्ड है तो हार्ड ही लगेगा ना आपको। ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये आपका होता है वाई एक्सिस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस
ये और आपको बोला जा रहा है ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन का इक्वेशन आप लोग बनाइए। क्या ये वाला लाइन को आप लोग प्लॉट कर सकते हैं? बताइए यहाँ पर क्या ये वाला लाइन को आप लोग प्लॉट कर सकते हैं? बताइए यहाँ पे कैसे प्लॉट कीजिएगा, जल्दी बताइए फटाफट। यहाँ पे आपका x है, यहाँ पर आपका y है, ठीक ना। तो ये आपका ऐसा इक्वेशन है। तो देखिए इसको आप लोग प्लॉट कैसे कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो प्लॉट करने का सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल क्या है कि आपको क्या करना है, एक बार x का वैल्यू 0 करना है तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। y का वैल्यू 0 करना है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। यानी आपका 2 पॉइंट हुआ, एक 0,10 और एक आपका 10,0 हुआ। तो ये आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका 10,0 यहाँ पर आ जाएगा और 0,10 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्या ऐसा ही होता है? ये आपको आता होगा ना प्यारे बच्चों, इतना तो आपको आता होगा आई गेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10,0 हो गया। ये आपका हो गया क्या, 0,10 हो गया। ये हो गया। तो आपको बोला जा रहा है ये लाइन एंड वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस में जो आपका एरिया आ रहा, कौन सा एरिया आ रहा मेरा, बताइए। ये इससे आपका कौन सा एरिया आ रहा है, देखिए ये आपका एरिया आ रहा है ना। तो आपको ये एरिया पूछा गया है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पर हाफ क्या है, हाफ है। बेस क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि क्या ये आपका 0 होता है ना, ओरिजिन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 10 है, 10 हो गया। हाइट क्या है आपका, हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि वापस से क्या आपका 10 है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना। क्या 50 आएगा प्यारे बच्चों, बताइए मुझे फटाफट। 50 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 स्क्वायर यूनिट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एरिया है तो स्क्वायर होगा। यूनिट में दिया हुआ नहीं है, सेंटीमीटर या मीटर है, इसलिए हमने यूनिट लिख देंगे ऐसे, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हार्ड कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी बार आया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी बार आया हुआ है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो आपको यहाँ से क्या करना, सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकालना है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसको एलिमिनेशन मेथड लगाने लगते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 से। अरे भाई इतना क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाएगा, क्या टाइम लिमिट नहीं होता है एग्जाम में, इतना आपको नहीं करना। इसका ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, देखिए मैंने आपके लिए सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ। ट्रिक ये होता है कि सिंपली आपको क्या करना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। तो ऐड कीजिएगा, देखिए आपका 99 और 101 आपका 200x आ गया। ये दोनों को ऐड कीजिएगा, 200y आ गया। ये आपका 1000 हो गया। दोनों को ऐड करने के बाद 200 आप लोग कॉमन लीजिए तो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। सिंपल है। नेक्स्ट क्या कीजिए, एक बार आप ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -2x आ गया। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2y आ गया। और ये आपका क्या आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -2 आ गया। यहाँ से आप लोग -2 को कॉमन लेके कैंसिल कीजिएगा तो आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब क्या ये दोनों से आप लोग x और y का वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में पता नहीं क्या क्या करने लगेंगे। वो एलिमिनेशन लगाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 101 से 99 से, बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। आंसर भी आपका हो सकता है गलत आ जाए और फालतू के टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये वाले क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है। आज मैंने आपको दिखा दिया। कल हो कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आए जिसको माना जाता है कि ये हॉट्स क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिंपल है। कुछ हार्ड लगा प्यारे बच्चों? आई डोंट थिंक सो आपको हार्ड लगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बट एक होमवर्क क्वेश्चन तो बनता है। बिना होमवर्क क्वेश्चन दिए मैं वीडियो को कैसे समाप्त कर सकता हूँ। तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। आपको बोला जा रहा है कि एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन आपका ये दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो ये आपको बताना कैसे कीजिएगा, वही रेशियो निकालना आपको। ये रेशियो निकालिए फटाफट और मुझे बता दीजिए कि ये आपका अगर ये दोनों इक्वल टू आया तीनों तो ये इन्फाइनाइट हो गया, ये दोनों नॉट इक्वल टू आया तो आपका यूनिक हो गया, और अगर आपका ये इक्वल टू आया ये नॉट इक्वल टू आया यानी कि नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसका
आंसर क्या होने वाला है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। जो बच्चा सही बताएगा उनको मैं आने वाले टाइम में बुक्स का गिव अवे भी दूंगा, सैम्पल पेपर का, एज वेल एस में उस बच्चों का नाम भी अपने आने वाले वीडियो में लूंगा। ओके, और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, प्लीज़ इसका आंसर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। कुछ फीडबैक है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो यही था हमारा आज का वीडियो। प्लीज़ बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना प्यार दिखाएगा सब्सक्राइब एंड लाइक करके। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।